हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। देखो, कुछ बड़ा होने वाला है, मत मिस करना। बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं, जैसे किसी बदमाश बूढ़े को गलती से लड़कियों के बाथरूम में झांकने का मौका मिल गया हो। वो वैसे ही घिनौनी सी हंसी हंस रहा था। जुओ फैन ने आंखें घुमाईं, लेकिन फिर भी ध्यान से देखने लगा। चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, जानकारी हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। उसकी नज़रें झील पर जम गईं। फिर से वही सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी, ये क्या उसकी यादें हैं? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। अगर वो हेवनली सॉवरेन का छोटा भाई था और सॉवरेन पाथ भी बना चुका था, तो फिर वो हाफ सॉवरेन होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो पुनर्जन्म चुन रहा है। उस प्राचीन युद्ध में आखिर हुआ क्या था? जुओ फैन के मन में कल्पना दौड़ने लगी। अगर इतना महान छोटा भाई भी मर गया, तो शायद वो युद्ध वाकई इतना निर्दयी था कि हेवनली सॉवरेन तक कुछ नहीं कर पाए। उसने देखा कि सफ़ेद कपड़ों वाला वो व्यक्ति किसी गुफा में बैठा था। उसकी आंखें वीरान थीं, अकेली। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, क्या तुम्हें ये करना ही है? जुओ फैन की रूह कांप गई। वो आवाज़, नेदर सॉवरेन, वो भी इसमें शामिल है। शामिल। बुजुर्ग मुस्कराया, जैसे उसने पहले ही सब जान रखा हो। झील के प्रतिबिंब में सफ़ेद कपड़ों वाला वो शख्स थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं अपने भाई की बात को नकार नहीं सकता। शायद वो सही है। हेवनली डाउस वाकई हार्टलेस हैं, और मेरा रास्ता ज़्यादा भावुक। यही वजह है कि मैं सॉवरेन स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। नेदर सॉवरेन की आवाज़ गंभीर थी। तुम दोनों ने हेवनली डाउस को समझा है, पर फर्क है रास्तों का। उसने वॉइड पाथ चुना, बिना भावना वाला, और तुमने इमोशनल हेवनली डाउस। लेकिन पुराने और नए स्वर्ग की बहस बेमानी है। एक ने स्वर्ग को पहले समझा, दूसरे ने बाद में। मेरे हिसाब से तुम्हारा रास्ता इंसानों के ज़्यादा करीब है, और शायद वही सुप्रीम स्टेज तक ले जा सके जो सॉवरेन रेल्म के ऊपर है। सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी थका हुआ सा मुस्कराया। जब सॉवरेन भी नहीं बन पा रहा, तो सुप्रीम की बात क्यों करना? तुमने जो कहा था वो मैंने कर दिया है। नेदर सॉवरेन ने हाथ बढ़ाया और एक मूर्ति प्रकट हुई, एक महिला की, जो गहरे काले पत्थर से बनी थी, जिसमें हजारों आत्माओं की पीड़ा समाई हुई थी। ये नेदर सी का यिन क्रिस्टल है, 10,000 सालों की पीड़ा से बना। तुम्हारे हेवनली डाउस में भावना है, ये सब उसे सील करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। सफ़ेद कपड़ों वाले ने सिर हिलाया, शुक्रिया। वो हाथ जोड़कर एक मंत्र बोलने लगा। रुको, नेदर सॉवरेन ने टोक दिया। हेवनली सॉवरेन तुम्हारा भाई है, और हमें उसका स्वभाव पता है। अगर तुम अपनी सारी भावनाएं इस मूर्ति में सील कर देते हो, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम अब हमेशा के लिए दो विपरीत रास्तों पर खड़े हैं? उस आदमी की आंखें बुझी थीं, समय ही बताएगा। और फिर उसने अपनी आत्मा से एक प्रकाश बाहर निकाला, 5 रंगों वाला। वो सब जाकर उस मूर्ति में समा गया। जुओ फैन हैरान रह गया। 5 रंग? ये हाफ सॉवरेन ही नहीं, सॉवरेन बनने से बस एक कदम दूर था। फिर भी वो असफल क्यों रहा? उसने अपनी सारी भावनाएं त्याग दी थीं हेवनली डाउस के लिए। बुजुर्ग ने चुपचाप सिर हिला दिया। अब वो आदमी ठंडा हो चुका था, दिल और आत्मा से खाली। नेदर सॉवरेन चुपचाप चला गया। 3 महीने बीते, पर वो सॉवरेन रेलम तक नहीं पहुंच पाया। शायद इसलिए कि उसकी आत्मा बेचैन हो उठी। वो कल्टीवेशन छोड़कर उस गुफा में लौटा जहां उसने अपनी भावनाएं सील की थीं। तुम लौट आए, एक मुलायम सी आवाज़ गूंजी, और एक अद्भुत स्त्री मुस्कुराते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका शरीर कांप उठा। जुओ फैन दंग रह गया। ये वही मूर्ति थी। ये इंसान कैसे बन गई? सफ़ेद कपड़ों वाले के मन में भी वही सवाल थे। वो स्त्री मुस्कुराई और सब कुछ समझाया।
जब उसकी सारी भावनाएं उस मूर्ति में समा गईं, तो दुख, पीड़ा और पछतावे ने मिलकर उसमें एक नई चेतना को जन्म दे दिया। अब वो एक इंसान नहीं थी, लेकिन इंसानों से कम भी नहीं। वो वही भावना थी जो कभी सफ़ेद कपड़ों वाले के दिल में थी। वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका, वो उससे दूर नहीं जा सका। धीरे धीरे वो उसके जीवन का हिस्सा बन गई, वो उसका गुरु बन गया। और क्योंकि उस स्त्री के शरीर में उसकी कल्टीवेशन समाई थी, वो बेहद तेजी से बढ़ी। कुछ ही वर्षों में वो पहुंच गई सेंट रियल्म तक। और तभी उसका दिल, जो अब तक निर्जीव था, वो एक बार फिर धड़क उठा। उसके हार्टलेस हेवनली डाउस अब फिर से भावना से रंगे जा रहे थे। वो औरत भी उसे दिल की गहराइयों से चाहने लगी थी। वो जैसे स्वर्ग में बना एक जोड़ा था। इस रिश्ते की वजह से धीरे धीरे सफ़ेद कपड़ों वाले उस शख्स की पुरानी दोस्ती नेदर सॉवरेन और बाकी सॉवरेन्स से भी फिर से जुड़ गई। नेदर सॉवरेन की मुस्कान अब हल्की नहीं, बल्कि पूरी तरह से चमक रही थी। नेदर सॉवरेन तो बड़ा ही चालाक है, जुओफेन ने जीभ चटकाई। क्या उसने जानबूझकर उस औरत को उसकी भावना भड़काने के लिए इस्तेमाल किया? वो तो बस एक इमोशन सील वेसल थी, है ना? अगर सील ही करना था तो एक डिब्बा क्यों नहीं बना लिया? बुजुर्ग मुस्कुराया। अरे, पर लड़का फिर से मुस्कुराया तो सही। जिंदा हो गया, है ना? जिंदा? जुओफेन हंसा। वो सॉवरेन स्टेज तक पहुंचने वाला था। नेदर सॉवरेन ने उसे रोक दिया। अब समझ आया, वो 10 सॉवरेन्स में कभी शामिल क्यों नहीं हुआ। हा। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। वो सॉवरेन नहीं बन पाया क्योंकि उसके रास्ते में पछतावा था, ना कि उसका रास्ता गलत था। उसने जब अपनी सारी भावनाएं त्यागी, तब भी कुछ हासिल नहीं कर पाया। वो ज़रा रुका, फिर गंभीरता से पूछा, बोलो बच्चा, क्या तुम्हें किसी से प्यार है? जुओफेन की आंखों में हल्की सी चमक आई। हाँ, है। तो बताओ, सॉवरेन स्टेज चुनोगे या उसे? जुओफेन की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे? क्यों? क्योंकि दिल वहीं खींचता है। जुओफेन ने पानी में झलकते उस सफ़ेद कपड़ों वाले शख्स की ओर देखा। अपने दिल से लड़ते हुए तू सॉवरेन स्टेज तक कभी नहीं पहुंच सकता, उसी की तरह जिसने खुद को ठुकराया और खुद से ही हार गया। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। सही समझा। हाँ, और लगता है अब मैं भी वैसी ही राह पर हूँ। हाँ हाँ हाँ। उसे भूल जाओ, एक ठंडी कांपती हुई आवाज़ ने जुओफेन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वो पलटा। हेवनली सॉवरेन की बर्फ जैसी आंखें उस आदमी को घूर रही थीं। जब मैं सिक्लूडेड कल्टीवेशन से बाहर आया तो मुझे लगा तुम सॉवरेन बन जाओगे, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास अब भी भावनाएं हैं, ऊपर से एक औरत भी। तुम हेवनली डाउस को कैसे समझ पाओगे? सफ़ेद कपड़ों वाला शांत था। कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्डर ब्रदर का संसार को चौंका देना ही काफ़ी है। मुझे सॉवरेन बनने की ज़रूरत नहीं। हेवनली सॉवरेन का चेहरा भावहीन था, मगर उसकी आवाज़ में नफ़रत टपक रही थी। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, ना ही हमारे कुल के सम्मान से। मैं हूँ हेवनली सॉवरेन, वॉइड पाथ का स्वामी। मैंने तुम्हें सॉवरेन बनने को इसलिए नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी परवाह है। ये तो बस एक आदत थी, जैसे लोग पालतू जानवर पालते हैं। लोग कहते हैं जानवरों में भावना होती है, पर क्या वो भावना इंसानों जितनी जटिल होती है? हर जीव हेवनली डाउस के अधीन होता है, रिप्रोड्यूस करता है, बढ़ता है। मैं भी वही करता हूँ। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए चाहा था कि हम साथ साथ हेवनली डाउस को समझें, इंसानों की सीमा को पार करें, ना कि तुम मुझे मजबूर करो कि मैं तुम पर तरस खाऊं। सफ़ेद कपड़ों वाला हौले से मुस्कराया। तरस? एल्डर ब्रदर, मैंने सुना था कि आप हार्टलेस हैं। हूँ। तरस कहना तुम्हें ज़्यादा क्रेडिट देना होगा। हेवनली सॉवरेन की आंखों में अब खून की प्यासी चमक थी। असल में मैं तुमसे नफ़रत करना शुरू कर चुका हूँ, वैसे ही जैसे मैं बाकी कीड़ों से करता हूँ। अगर तुम खुद अपनी भावनाएं नहीं छोड़ सकते।
हेवनली सॉवरेन ने ठंडे स्वर में कहा। तो उस औरत को मैं मार डालूंगा। नीरव झील अब भी उसी एंशिएंट हेवनली सॉवरेन की ठंडी आंखें प्रतिबिंबित कर रही थी। जुओफान ने एक लंबी सांस छोड़ी। ये हेवनली सॉवरेन जरूर जिंदगी भर अकेला रहा है, तभी दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती इससे। अपने ही छोटे भाई के रिश्ते में टांग अड़ा रहा है और खुद को हार्टलेस कहता है। ये जेलसी है, साफ साफ दिख रहा है। ये हार्टलेस नहीं, बिटर है। बूढ़ा मुस्कराया। नहीं बच्चा, गलत समझ रहे हो तुम। हेवनली सॉवरेन का पाथ है वॉइड, एक ऐसा रास्ता जिसमें दिल पर किसी भी भावना की छाया तक नहीं पड़ती। उसके लिए हेवन सुप्रीम है और अर्थ बीनीथ। उसके लिए उसका भाई भी बस एक माध्यम है दांव तक पहुंचने का। उससे हटना यानी बाधा, जिसे हटाना जरूरी है। जुओफान ने सिर हिलाया और दोबारा लेक की ओर देखा। झील में अब भी वही आदमी दिख रहा था, अपने उस केव में जहां उसने अपने इमोशंस को सील किया था। साथ में थी वो स्त्री और उनके बीच एक भारी सन्नाटा। हमारे बीच सब खत्म, अब कुछ नहीं बचा, उस सफ़ेद वस्त्रधारी ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों? औरत की आवाज़ कांप गई। क्योंकि मुझे सॉवरेन स्टेज तक पहुंचना है और तुम मेरी राह में हो। हेवनली डाउस हार्टलेस हैं और मैं भी अब तुम्हारे किसी इमोशन से जुड़ा नहीं रहना चाहता। क्या तुम वाकई में सोचते हो कि ये इतना आसान है? औरत की आंखों में आंसू छलक पड़े। मैं तुम्हारे ही सच्चे इमोशन से बनी हूँ। तुम्हारा दिल क्या सोच रहा है मैं सब जानती हूँ। जानता हूँ, इसलिए खुद आकर सब खत्म करने आया हूँ। उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसके शरीर से 5 रंगों की डिवाइन रोशनी बाहर निकली। जुओफान हक्का बक्का रह गया। इनकम्प्लीट सॉवरेन पाथ। वो रोशनी आकाश में फैली, फिर बिखर कर धुंध बन गई। सफ़ेद वस्त्रधारी ने खून थूका, चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों से चमक जैसे गायब हो गई हो। वो बस एक चलती फिरती लाश की तरह केव से बाहर निकला। जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, पूरा जंगल मुरझा गया। घास सूख गई, पेड़ झुलस गए, पक्षी गिर पड़े, कीड़े तक मर गए। हर तरफ बस मृत्यु थी। औरत खामोश थी, फिर उसकी आंखें छलक पड़ीं, होंठ कांपने लगे। कितना निर्दयी है तू, वो फूट पड़ी। तूने अपने इमोशंस का ही कोड निकाल फेंका सिर्फ मुझे भुलाने के लिए। मगर सॉवरेन बनने के लिए अगर इतना ही काफ़ी होता तो हेवनली सॉवरेन खुद कब का कर चुका होता। जुओफान की आंखें नम हो गईं। सीनियर, ये कोर ऑफ इमोशंस क्या है? क्यों नहीं अटेन कर सकता कोई अपना पाथ इसे निकाल कर? बूढ़े ने चुपचाप झील में देखा, फिर बोला। हर इंसान में एक मूल होता है जो उसे इंसान बनाता है। वो मूल होते हैं रिश्ते, भावनाएं, जैसे लॉयल्टी, फीलियल पाइटी, भाईचारा, और वर्च्यूज़ जैसे बेनेवलेंस, विजडम, कर्टेसी, ऑनेस्टी और ट्रस्ट। ये सब मिलकर ह्यूमन पाथ का मूल बनाते हैं। मगर सबसे ज़्यादा अहम होती हैं इमोशंस, वही जो इंसान को इंसान बनाती हैं। चाहे वो गुड कल्टिवेटर हो या डिमोनिक वन, सब इमोशंस से सीखते हैं। नफ़रत, पछतावा, जलन, सब एक रास्ता है एनलाइटनमेंट का। पर जब कोई इंसान अपने इमोशन सेंटर को ही काट फेंके, तब वो हार्टलेस नहीं, अधूरा हो जाता है। अधूरा इंसान कभी सॉवरेन नहीं बन सकता। जुओफान ने उस सफ़ेद वस्त्रधारी की ओर देखा जो अब बस एक परछाई बन चुका था। उसने ये सब इसलिए किया ताकि हेवनली सॉवरेन उस लड़की को नुकसान न पहुंचा सके। उसने उसे बचाने के लिए खुद को मार डाला। कितना आयरॉनिक है, उसे छोड़ने की कोशिश करते हुए वो और भी ज़्यादा उससे जुड़ गया। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, उसने बुदबुदाया, जैसे ये सब मैं खुद भी कभी। बूढ़ा हंस पड़ा। अच्छा, फिर अगले जन्म में तेरी यादें यहाँ डाल देना ताकि बोरियत कम हो, कुछ दिन के लिए ही सही। हा हा हा। जुओफान ने आंखें घुमा दी, मगर उसकी नज़र फिर से लेक पर चली गई। झील में उस स्त्री की छवि उभरी, अब अकेली। बस एक गुफा में महीने बीत गए। उसकी आंखों में कोई रंग नहीं बचा था। वो बस बैठी रहती थी, न रोती न मुस्कुराती। और फिर एक चिड़िया की हल्की चहचहाहट गूंज उठी।
मृत शाख पर एक जीवित चिड़िया आ बैठी। उसके पास ही दूसरी पड़ी थी, मरी हुई। स्त्री के हाथ कांपे। उसने मरी हुई चिड़िया को उठाया। एक गुलाबी चमक उसके हाथ से फैली। मरी हुई चिड़िया फिर से जी उठी। जुओफान की आंखें फैल गईं। दोनों चिड़ियाओं एक साथ उड़ गईं और वो मुस्कुरा दी। उसने आंखें मूंद लीं। 1 महीना बीता और उस गुफा के आसपास एक गुलाबी आभा फैल गई। आसमान में रंग बिखरने लगे। एक बार फिर जीवन लौट आया। जहां पहले मृत्यु थी, अब वहां जीवन था। पक्षी चहचहा रहे थे, कीड़े मकोड़े फिर से रेंगने लगे थे और जमीन मुस्कुरा रही थी। गुफा से बाहर निकलते ही वो स्त्री मुस्कुराई और एक अकेला आंसू उसकी हथेली पर टपक पड़ा। ये आखिरी आंसू है तुम्हारे लिए। अब से मैं इस संसार की भावनाओं की शासिका बनूंगी। उम्मीद है एक दिन तुम्हारा इमोशन सेंटर वापस लौट आएगा। उसने हाथ हिलाया और वो आंसू आसमान में विलीन हो गया। जुओफान की आंखें फैल गईं। वो इमोशन सॉवरेन है और ये उसकी एनलाइटनमेंट सीट थी, केव ऑफ इमोशन। बूढ़ा गहरी नज़रों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, उस आदमी ने अनजाने में ही अपने ही इमोशंस को आधार बनाकर इमोशन सॉवरेन को जन्म दे दिया था। लेकिन असल में वो सिर्फ उसी के इमोशंस से नहीं, बल्कि सभी जीवों की भावनाओं से जन्मी थी। जब वो सॉवरेन बनी, तब तक वो उस बीते प्यार को पीछे छोड़ चुकी थी। वो जो आखिरी आंसू था ना, वो उस आदमी की सबसे शुद्ध, सबसे गहरी भावना का प्रतीक था। मगर अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया। जुओफान सिहर गया जब उसने देखा कि वो आंसू हवा में उड़ता हुआ एक विशाल आंगन में पहुंचा और एक कमरे के भीतर चला गया। उस कमरे में सफ़ेद वस्त्रधारी पुरुष बैठा था, मगर अब उसके चारों ओर एक काली ऊर्जा घूम रही थी, ठंडी, मृतप्राय और भयावह। वो आंसू, जो अब भी कोमलता से भरपूर था, सीधे उसकी ओर बढ़ा, शायद उसके इमोशन सेंटर को फिर से जगाने। मगर तभी छटैक! काली ऊर्जा गरजी और आंसू पर टूट पड़ी और उसे टुकड़ों में तोड़कर गुलाबी धुंध में बदल दिया, जो फिर हवा में बिखर गया। ये क्या था? ठीक उसी वक्त हेवनली सॉवरेन वहां पहुंच गया। उसने जैसे ही उस गुलाबी धुंध को आसमान की ओर उड़ते देखा, उसके माथे पर बल आ गए। छोटा भाई इतने महीनों से अंदर बंद है, फिर भी अपना पाथ नहीं पा सका, जबकि वो स्त्री तो सॉवरेन बन भी गई। हम्प, कितनी शर्म की बात है। सोड हार्ट, जाओ अंदर जाकर देखो क्या चल रहा है। यस। सोड हार्ट आगे बढ़ा और अपने हाथ की एक हल्की लहर से कमरे का दरवाज़ा उड़ा दिया। मगर तभी उस दरार से भयंकर काली ऊर्जा पूरे आंगन में फैल गई। सोड हार्ट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अपनी स्लीव्स झटक कर 2 तेज तलवार तरंगें छोड़ीं, मगर छनन, वो लहरें उस काली ऊर्जा को छूते ही गायब हो गईं, जैसे कभी अस्तित्व में थीं ही नहीं। ये कैसे संभव है? सोड हार्ट हक्का बक्का रह गया। हेवनली सॉवरेन की आंखें भी सख्त हो गईं। उसे शांत करो, मुझे जानना है ये सब क्या है। यस। सोड हार्ट ने अपनी पूरी शक्ति से अपनी डाव तकनीक चलाई। एक प्रिज्मेटिक ग्लो, 7 रंगों की रोशनी चारों ओर फैल गई। कुछ पलों के लिए वो काली ऊर्जा पीछे हट गई, मगर धीरे धीरे काली ऊर्जा ने उस रोशनी को भी खाना शुरू कर दिया, 1-1 इंच करके, जैसे वो प्रकाश उसका भोजन हो। जुओफान की सांस अटक गई। ये तो मेरी अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम जैसी लग रही है। बूढ़ा धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल, क्योंकि इसका स्तर भी लगभग उतना ही भयावह है। मगर ऐसा तो कोई भी नहीं संभाल सकता, यहाँ तक कि हेवनली सॉवरेन भी नहीं। बूढ़े की आंखों में चिंता थी, क्योंकि ये शक्ति किसी एक शरीर के लिए नहीं है। ये पूरे हेवन अर्थ रेल्म की संतुलन व्यवस्था को हिला सकती है। और अब ये शक्ति उस इंसान के पास है जो अधूरा है,
पर फिर भी पूरा बनने की जिद में है। जुओफान ने कांपती आवाज में फुसफुसाया, ये आदमी अब सॉवरेन बनने नहीं जा रहा, ये खुद हेवनली डाउस को बदलने वाला है। काली ऊर्जा अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी, जैसे कोई भूख से पागल राक्षस। सॉवरेन पाथ की शक्ति भी उसे रोकने में नाकाम हो रही थी। स्वॉर्ड हार्ट को पीछे हटना पड़ा। हेवनली सॉवरेन की आंखें चौड़ी हो गईं। आकाश में एक विशाल नेत्र प्रकट हुआ, जिसकी पुतलियों में सुनहरे छल्ले चमक रहे थे। एक लहर निकली और उसने उस कमरे को सील कर दिया, काली ऊर्जा को और बाहर फैलने से रोक दिया। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, वॉइड डोमेन। हेवनली सॉवरेन धीरे धीरे आगे बढ़ा, पीछे घबराया हुआ स्वॉर्ड हार्ट उसके साथ। उन्होंने उस सील की गई जगह को देखा, जहां काली ऊर्जा अब भी उफन रही थी और उसका छोटा भाई ध्यान में बैठा था, चेहरा दर्द में विकृत। उसके ऊपर भयंकर काली आभा मंडरा रही थी। स्वॉर्ड हार्ट की सांसें थम गईं। आखिर हो क्या रहा है? 10 सॉवरेन्स पहले ही तय हो चुके हैं, फिर भी क्या वो अब भी अपना पाथ बना सकता है? हेवनली सॉवरेन की आंखों में अजीब सी चमक थी। तो क्या हुआ? एक सॉवरेन बनने पर दूसरा गिरेगा? मैं तो उसे मारने में मदद करने आया था, मगर लगता है इसकी ज़रूरत ही नहीं। उसकी मुस्कान में एक शैतानी संतोष झलक रहा था। स्वॉर्ड हार्ट घबराया हुआ था। ये शक्ति तो इतनी भीषण है कि मुझे भी पीछे धकेल रही है, जबकि मैं सॉवरेन से थोड़ा ही नीचे हूँ। आखिर उसने कौन सा पाथ खोजा है? हेवनली सॉवरेन ने देखा, उसका इमोशन सेंटर, वो तो गायब है। गायब? फिर भी वो पाथ बना रहा है। बहुत अजीब बात है। जब वो पूरा था तब कुछ नहीं हुआ। अब जब वो टूटा हुआ है तब वो सॉवरेन पाथ तक पहुंच गया। बैंग! अचानक पूरी जगह कांप उठी। काली ऊर्जा और भी उग्र हो गई, जैसे कोई राक्षसी ज्वालामुखी फटने को हो। हेवनली सॉवरेन की मुस्कान जम गई। तुम मजाक कर रहे हो? मेरी वॉइड पाथ भी इसे नहीं रोक पा रही। ये कैसे संभव है? ये ताकत मेरे डाव से भी भिड़ सकती है। वो कांपता हुआ बोला, शायद। क्या? शायद वो सॉवरेन पाथ बना ही नहीं रहा। स्वॉर्ड हार्ट चौंका। तो फिर क्या बना रहा है? हेवनली सॉवरेन की आंखें चमकी। तुम्हें याद है मैंने तुमसे सुप्रीम स्टेज के बारे में बात की थी? सॉवरेन रेल्म से भी ऊपर। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, मगर पहुंच नहीं पाया। लेकिन मेरा छोटा भाई, इम्पॉसिबल! सॉवरेन बने बिना सुप्रीम स्टेज? ऐसा कैसे हो सकता है? हेवनली सॉवरेन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हर किसी की स्थिति अलग होती है। उसका हेवनली डाउस इमोशन बेस्ड था, जिसे पूरा करना असंभव था। मगर जब उसने अपना इमोशन सेंटर ही मिटा डाला, उस रिक्त स्थान को हेवनली डाउस से भर दिया, तो उसने सॉवरेन स्टेज को नहीं, सीधे सुप्रीम स्टेज को छू लिया। एक्सट्रीम यिन से एक्सट्रीम यांग आता है। ये उसका पाथ है, जो हमसे बिल्कुल अलग है। स्वॉर्ड हार्ट धीरे धीरे समझने लगा। मतलब जब इमोशनल हेवनली डाउस को तोड़ा गया, वो सॉवरेन रेल्म से आगे चला गया। अब एक सुप्रीम जन्म लेने वाला है, जो 10 सॉवरेन से ऊपर होगा। हेवनली सॉवरेन की हंसी गूंज उठी। सॉवरेन स्टेज तो सुप्रीम के सामने तुच्छ है। सॉवरेन विश्व के नियमों को पकड़ सकता है, मगर सुप्रीम उसे बदल सकता है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, या क्रिएट भी। स्वॉर्ड हार्ट का चेहरा फक पड़ गया। सुप्रीम, जिसे अब तक बस एक मिथक माना जाता था, वो अब उसके सामने साकार हो रहा था। बैम! वॉइड डोमेन की रक्षात्मक दीवार भी टूटी। काली ऊर्जा गरजी और दोनों की ओर लपकी। हेवनली सॉवरेन पीछे हटते हुए हंसा। देखा, अब वो हेवनली डाउस को नियंत्रित कर रहा है, मुझसे भी ऊपर। मगर मैं खुश हूँ, एक दिन मैं भी सुप्रीम बनूंगा। वूश! काली ऊर्जा आसमान तक उठी, फिर धीरे धीरे गायब होने लगी। सफ़ेद कपड़ों वाला व्यक्ति पसीने में तरबतर था। उसकी आंखें खुलीं। हेवनली सॉवरेन का चेहरा गंभीर हो गया। भाई, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? तुम्हारा सुप्रीम पाथ क्यों रुक गया?
सफ़ेद वस्त्रधारी की आवाज़ कांप रही थी। ये पाथ दुनिया में अस्तित्व नहीं रख सकता। स्वॉर्ड हार्ट चीख पड़ा। क्यों? हेवनली सॉवरेन ठीक कह रहा है। तुम्हारे पास सुप्रीम पाथ है, तुम क्यों नहीं पूरा करते इसे? उसने गहरी सांस ली। क्योंकि ये पाथ हेवनली डाउस को नष्ट कर देता है और साथ ही दुनिया को भी। क्या? स्वॉर्ड हार्ट सिहर उठा, जबकि हेवनली सॉवरेन की आंखों में जुनून चमका। तो क्या हुआ? तुम्हारा इमोशन सेंटर तो गया। अब तुम क्यों परवाह करते हो इस गंदे संसार की? चलो इसे नष्ट करो, फिर नया निर्माण करेंगे। एक इमेमोरियल वर्ल्ड, एक पवित्र धरती। क्या सॉवरेन्स तब मर जाएंगे जब दुनिया नष्ट होगी? वो शांति से बोला। अपोकलिप्टिक पाथ चलने पर केवल ह्यूमन पाथ नष्ट होगा। हेवनली डाउ सॉवरेन्स बच जाएंगे, लेकिन मानवता मिट जाएगी। हेवनली सॉवरेन मुस्कुराया। बहुत अच्छा, मुझे डर था कि हम एक नई दुनिया नहीं बना पाएंगे, लेकिन अब समय आ गया है इसे साफ करने का। मानवता तो अभी अभी उठी है और तुम उसे ही पहले ख़त्म करना चाहते हो। हाँ, क्योंकि एक न एक दिन मानवता की बुराई अच्छाई से ऊपर जाएगी, तब ये दुनिया अपने आप नष्ट हो जाएगी। मैं बस उस प्रक्रिया को तेज कर रहा हूँ। तब तुम करो ये सब, मैं नहीं करूँगा। सफ़ेद वस्त्रधारी ने अपनी आस्तीन झटक दी और काले चेहरे के साथ उठ खड़ा हुआ। स्वॉर्ड हार्ट उसकी पीठ देखता रह गया, फिर हेवनली सॉवरेन की तरफ देखा। आपका भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। हेवनली सॉवरेन की आंखें संकरी हो गईं। बड़ा भाई पिता समान होता है। उसने तो इमोशनल हेवनली डाउस को अपनाया था, इंसानों के मार्ग में रम गया था, उनके नियमों का पालन करता था, इसलिए वो मुझे सम्मान देता था। लेकिन अब जब उसका इमोशन सेंटर ही टूट चुका है, जब वो ह्यूमन पाथ से अलग हो चुका है, उसका बदल जाना तो स्वाभाविक है। हा हा हा। हेवनली सॉवरेन की आवाज़ में नफरत नहीं थी, बस एक ठंडी निर्विकार क्रूरता। उसने खुद ही कहा था कि अगर हम खुद को नष्ट करना चाहें तो वो नहीं रोकेगा। तो चलो वही करते हैं। स्वॉर्ड हार्ट कांप गया। आप सच में इस संसार को नष्ट करना चाहते हैं? लेकिन ये काम तो सिर्फ एक सुप्रीम ही कर सकता है। आपने भले सुप्रीम स्टेज को महसूस किया हो, मगर वो तो युगों दूर लगता है। हेवनली सॉवरेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। पहले मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब है। एक उदाहरण मिल गया है। आपका मतलब? स्वॉर्ड हार्ट की आवाज़ धीमी पड़ गई। बिल्कुल वही। हेवनली सॉवरेन की आंखों में ज्वाला चमकने लगी। ये मत समझो कि सुप्रीम बनने वालों की इच्छा होती है संसार को समाप्त करना, बल्कि जब संसार समाप्त होता है तब सुप्रीम जन्म लेता है। यही है हेवनली विल। वो सब कुछ सहन करता है, यहाँ तक कि स्वयं संसार का विनाश भी। तो इसका मतलब दुनिया का विनाश भी उसी की इच्छा में समाहित है। हाँ, हेवनली सॉवरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें उसी डिस्ट्रक्शन की राह पर चलना होगा और यही हमें सुप्रीम स्टेज तक पहुंचाएगा। स्वॉर्ड हार्ट ने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर कैसे नष्ट करेंगे इस दुनिया को और मानवता को मिटाएंगे कैसे? हेवनली सॉवरेन की चाल में एक बर्फीली चालाकी थी। तुमने वो शक्ति देखी थी जो उसने बिखेरी थी? हाँ, बहुत ही डरावनी थी। वो शक्ति थी एक उभरते हुए सुप्रीम की। हेवनली सॉवरेन अब कमरे में चक्कर काट रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। इस दुनिया में उस स्तर की शक्ति कोई नहीं रखता। सॉवरेन स्टेज को छूने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं। लेकिन 5 महान पवित्र राक्षस, 5 सेक्रेड बीस्ट्स? स्वॉर्ड हार्ट हकबका गया। हेवनली सॉवरेन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। हाँ, वही। वे प्राचीन दुनिया से जन्मे थे और उनके पास अब भी उस एंशंट वर्ल्ड की शक्ति है। सॉवरेन्स के समकक्ष हैं वो, लेकिन साथ ही उनके उलट भी हैं। वे हर चीज़ का विरोधी तत्व धारण करते हैं, और जब तुम विरोध और समकक्ष को जोड़ते हो तो क्या बनता है?
सोचो तो ज़रा। सोड हार्ट की आंखें फैल गईं। सुप्रीम स्टेज की शक्ति? बिल्कुल। सोड हार्ट, हेवनली सॉवरेन ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। जाओ, उन पवित्र राक्षसों की शक्ति इकट्ठा करो, लेकिन याद रहे, उन्हें भनक भी नहीं लगनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ, क्या मैं सच में इतनी विनाशकारी शक्ति रच सकता हूँ जो स्वयं स्वर्ग को भी हिला दे? हेवनली सॉवरेन की मुस्कान अब पूरी तरह बर्फ की तरह ठंडी थी, एक ऐसा ठंडापन जो आग से भी ज्यादा जला देने वाला था। झील की शांत सतह पर लहरें उठीं और हेवनली सॉवरेन के चेहरे की वह ठंडी घमंडी मुस्कान धीरे धीरे मिट गई। जुओफैन ने धीरे से सिर हिलाया। अब समझ आया कि हेवनली सॉवरेन इस कदर पागल क्यों है दुनिया को नष्ट करने के लिए। उसके छोटे भाई ने ही उसे वो रास्ता दिखाया, सुप्रीम स्टेज का रास्ता जो विनाश से होकर जाता है। ऐसा कह सकते हो, बूढ़ा व्यक्ति बोला, लेकिन शायद ये सब हेवनली सॉवरेन की आस्था का ही परिणाम है। आस्था? जुओफैन ने भौहें तानी। हाँ, बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। वो हेवनली डाउस को अंतिम सत्य मानता है। उसके लिए मानव पथ एक कीट जैसा है, तुच्छ, भ्रमित, अधूरा। उसने गहरी सांस ली। फिर भी कभी उसने खुद दुनिया को नष्ट करने का विचार नहीं किया था, लेकिन जब से उसने अपने छोटे भाई को देखा, उसे लगा कि यह हेवनली विल की इच्छा है, मानवता को मिटाकर हेवनली डाउस को उजागर करना। ये विचार, अच्छा हो या बुरा, उसके दिल में ऐसा जम गया कि वो ही विनाश का बीज बन गया। जुओफैन ने उसे गहरी नज़रों से देखा। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि दुनिया को नष्ट करना बुरा नहीं? मैं निश्चित नहीं हूँ, बूढ़ा बोला, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि किसी न किसी दिन ये दुनिया ख़त्म होनी है। शायद हेवनली सॉवरेन इसका कारण नहीं होता, कोई और होता, पर अगर इस संसार में विनाश का मार्ग मौजूद है तो उसका अस्तित्व ही कुछ तो दर्शाता है ना? जुओफैन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मानव होते हुए विनाश बुरा लगता है, पर एक डिमोनिक कल्टीवेटर होने के नाते मैंने इंसानों की असलियत देखी है। शायद यही न्याय है। शायद हेवनली सॉवरेन वास्तव में स्वर्ग का दूत है और जो सॉवरेन्स उसका विरोध कर रहे हैं वो ही स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध हैं। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया, जैसे वो खुद अंदर से टूटा हुआ हो। सीनियर? जुओफैन की आंखें चमकीं। मैं जानना चाहता हूँ, उसके छोटे भाई ने आखिर क्या चुना? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। जैसा तुम्हें करना चाहिए, यही तो कारण है कि तुम यहाँ आए हो। उसने हाथ हिलाया और झील में एक नई छवि उभर आई। जब से उस युवक ने अपने अपोकलिप्टिक पाथ को त्याग दिया था, उसका दिल बंधनों में जकड़ गया। फिर वह निकल पड़ा उत्तर की खोज में। 5 दशकों तक पूरे सेक्रेट डोमेन में उसने पदचिन्ह छोड़े। सॉवरेन न होने के बावजूद सुप्रीम स्टेज की छाया उसके भीतर थी और वह चाइल्ड सॉवरेन से भी श्रेष्ठ था। लोग उसे अनक्राउंड सॉवरेन कहने लगे। हेवनली डाउस के दोनों पुत्र, 2 भाई, एल्डर ब्रदर, आप कहाँ हैं? वह युवक लौट आया था अपने भाई की खोज में। पहाड़ के पीछे उसे एक शक्तिशाली बैरियर महसूस हुआ जिसे उसने एक ही स्पर्श में तोड़ दिया। वह दृश्य उसके सामने खुला। चारों ओर प्रलय जैसी ज्वालाएं थीं। थंडर फीनिक्स की बजर्क पर्पल लाइटनिंग, कुनपेंग की केओस फ्लेम। उसने दबी हुई आवाज़ में कहा, ये सब 5 सेक्रेड बीस्ट्स की शक्तियाँ हैं। तू यहाँ ये सब क्यों कर रहा है? हेवनली सॉवरेन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ वह काली शक्ति देखता रहा जो हवा में घूम रही थी। सॉर्ड हार्ट पूरे ध्यान से 5 रंगों की शक्ति को जोड़ने में जुटा था। अचानक काली लपट फूटी, ऐसी विनाशकारी ऊर्जा कि दोनों भाइयों के चेहरे पीले पड़ गए। जुओफैन की आंखें कांप उठीं। वाई, ये तो मेरी अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम जैसी लग रही है। बूढ़े ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल, ये वैसी ही है, सुप्रीम स्टेज की छाया वाली शक्ति। बूम! एक विस्फोट हुआ। सारी शक्तियां बिखर गईं। 5 शक्तियां एक साथ पास की पर्वत श्रृंखला में समा गईं। धूल छूटने के बाद वहां 5 भव्य डिवाइन सोर्ड्स दिखाई दीं, हर एक अलग रंग में चमक रही थी। जुओफैन ने आह भरी। तो यही वे 5 दिव्य तलवारें थीं जिन्होंने मॉर्टल डोमेन को शांत किया, मगर ये असल में हेवनली सॉवरेन की असफल कोशिशें थीं। हेवनली सॉवरेन कुछ देर तलवारों को देखता रहा।
सोड हार्ट ने माफ़ी मांगी। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई पर ये शक्तियाँ आपस में जुड़ नहीं पा रहीं। हेवनली सॉवरेन ने सिर झटकते हुए कहा, नहीं, जुड़ी थीं, लेकिन ये परस्पर विरोधी हैं। इन्हें स्थिर करने के लिए एंजेंडरिंग ट्रेड्स को बढ़ाना होगा। तो तुम्हें चाहिए विनाश की शक्ति? हाँ, हेवनली सॉवरेन गंभीर हो गया। जब तुमने कहा कि हम खुद खोजें तो मैंने ये रास्ता चुना। मैं हेवनली डाउस का दूत हूँ और ये मेरा कर्तव्य है। तुम्हें नहीं करना, मत करो, लेकिन मैं करूँगा। उसने एक और देखा। सोड हार्ट, इन वर्षों में तुमने सेक्रेड बीस्ट्स के करीब जाकर ये शक्तियाँ लीं। अब बताओ इनमें से कौन प्रयोग किया जा सकता है? सोड हार्ट बोला, हेवन सीलिंग सी। और बहुत सरल था, बाकियों की शक्ति भी उसी ने दिलवाई। नहीं, हेवनली सॉवरेन ने आंखें सिकोड़ लीं। जो सरल हैं वो किसी काम के नहीं। मुझे चाहिए सबकी शक्ति एक साथ। मुझे उनके अस्तित्व का मूल चाहिए। सोड हार्ट चौंका। तुम उनकी शक्ति छीनना चाहते हो? हाँ, तुमने तलवार से जोड़ा पर वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। मैं खुद उन्हें अपने शरीर में समाहित करूँगा, रिफाइन करूँगा। नहीं, ये तुम्हें खा जाएगी। तो क्या? वह मुस्कुराया। सब कुछ हेवनली डाउस के लिए है और मैं एक साथ नहीं लूँगा, एक एक करके। तो कौन सबसे उपयुक्त है? सोड हार्ट ने गहरी सांस ली। किलिन बहुत उग्र है, ड्रैगन एंसेस्टर का दिल जलता रहता है, पर वॉल्टिंग कुनपेंग, वह इंसानों से प्रभावित हो चुका है, चालाक हो गया है। हेवनली सॉवरेन की आंखों में चमक थी। उसी को चुनेंगे। जितना ज्यादा कोई खुद को बुद्धिमान समझे उतना ही अधिक उसका पतन निश्चित होता है। वह पांचों सेक्रेड बीस्ट्स को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देगा। हेवनली सॉवरेन ने अपने होंठों पर एक ठंडी चालाक मुस्कान खींची और अपने छोटे भाई की ओर पलटा। तुम तो हमारा रास्ता नहीं रोकोगे, है ना? सफेद वस्त्र पहने उस युवक ने पीठ फेर ली। मैंने पहले ही कहा था, तुम क्या करते हो मुझे कोई मतलब नहीं। हेवनली सॉवरेन ने एक लंबा ठहाका लगाया। तो उसका इमोशन सेंटर वाकई में टूट चुका है। अब उसे कोई द्वेष नहीं, कोई मोह नहीं। पहले का वो हमारा विरोध करता, सोड हार्ट ने आगे कहा, क्योंकि तब वो सिर्फ इमोशनल हेवनली डाउस नहीं बल्कि इंसान भी था। तब वो कभी भी दुनिया को नष्ट नहीं होने देता। लेकिन अब उसके अंदर से मानवता का सार ही मिट गया है। जो कुछ भी हो रहा है उससे उसका कोई वास्ता नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ। हेवनली सॉवरेन के चेहरे पर संतुष्टि झलकने लगी। वैसे देखा जाए तो यही अच्छा है। अब वो टांग नहीं अड्ढाएगा। कम से कम उस पर भरोसा किया जा सकता है। सोड हार्ट, जाओ और कुनपेंग को बुलाओ, कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सोड हार्ट झुका और चला गया। हेवनली सॉवरेन और कुनपेंग के बीच एक सौदा हुआ। सॉवरेन ने उसे एक डिवाइन बीस्ट बनने में सहायता देने का वादा किया। बदले में कुनपेंग ने सेक्रेड बीस्ट्स को एक एक करके मिटाने में उसकी मदद करनी थी। कुनपेंग जैसे सम्मोहित हो चुका हो वैसे ही उसने सॉवरेन की हर बात मान ली। सबसे पहले निशाना बनी संडरिंग थंडर फीनिक्स, एक मासूम और निष्कलंक सेक्रेड बीस्ट। कुनपेंग ने उसे छल से एक घाटी में बुलाया जहां हेवनली सॉवरेन और दूसरा सॉवरेन मिलकर उस पर टूट पड़ी थे। भीषण जंग के बाद वह दिव्य पक्षी गिर पड़े ढी और उसकी पर्पल लाइटनिंग को हेवनली सॉवरेन ने अपनी आंखों की शक्ति बना लिया। अब कुनपेंग अगले सेक्रेड बीस्ट की ओर बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी विश्वासघात की सच्चाई सामने आ गई। अब उसे 3 अन्य सेक्रेड बीस्ट्स के साथ आमने सामने खड़िधा होना पड़िधा। हेवनली सॉवरेन ने जब देखा कि कुनपेंग अब व्यर्थ हो गया है तो तय किया कि अब उसे मिटा देना ही सही। लेकिन इससे पहले वो उसकी शक्ति को भी ले लेना चाहता था, मगर वो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। इमोशन सॉवरेन और अन्य सॉवरेन्स उसके रास्ते में आ गए। उन्होंने हेवनली सॉवरेन की मंशा को भांप लिया। अब कुनपेंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे सबके सामने हेवनली सॉवरेन की योजना उजागर करनी पड़ी थी, दुनिया को नष्ट करने की योजना। यहीं से शुरू हुआ मानवता और हेवनली डाउस के बीच का महान संघर्ष। हेवनली सॉवरेन चाहता था ये सब गुप्त रूप से करे,
लेकिन अब जब उसका राज सब पर खुल चुका था तो उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी और 8 सॉवरेन्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। सेक्रेड बीस्ट्स अब तक तटस्थ थे, पर जब उन्हें यह समझ में आया कि यह लड़ाई केवल सॉवरेन्स की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अस्तित्व की है, तो उन्होंने भी हथियार उठा लिए। थंडर फीनिक्स की मृत्यु और मानवता की दुर्दशा ने बाकी चारों सेक्रेड बीस्ट्स को जगा दिया। अब वे भी जुड़ गए 8 सॉवरेन्स के साथ, हेवनली सॉवरेन के खिलाफ। कुनपेंग को अब भी शक की निगाहों से देखा जा रहा था। किसी को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन इमोशन सॉवरेन और नेदर सॉवरेन ने खुद उसकी गवाही दी। उनकी वकालत पर उसे एक आखिरी मौका दिया गया, और इस तरह सारी दुनिया का भविष्य एक महासंग्राम में उलझ गया, जहां हेवनली सॉवरेन अकेला परंतु सुप्रीम स्टेज की हवस से पागल होकर पूरी मानवता के विरुद्ध खड़ा था।